पिछले लेसन में हमने 15-16 फ्रेजल वर्ब्स आपको सिखाए, आपके उनसे दोस्ती करवाई, आपको पता चला कि ये कौन से हैं और इनका क्या मतलब है। मज़ीद मैं चाहता हूँ कि थोड़े से और फ्रेजल वर्ब्स भी आपकी पॉकेट में हों, यानी आपके दिमाग में हों, और आप उनको जब ज़रूरत हो इस्तेमाल करें। कुछ और चुने आपके लिए, वो भी मोस्टली जो हैं हम नज़र आते हैं हमें यूज़ होते हुए जनरली। तो जैसे मैंने कहा था कि मोस्ट कॉमन फ्रेजल वर्ब्स की लिस्ट हम एक उसको गो थ्रू करेंगे, उसी की कंटिन्यूएशन में। अब हम मज़ीद कोई 10-11 हम फ्रेजल वर्ब्स और देख लेते हैं जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ किए जाते हैं, और देखते हैं कि सबसे पहले वाला कौन सा है। कॉल ऑफ। कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ को मुलतवी कर देना। बिल्कुल, यू जस्ट कॉल समथिंग ऑफ, यानी आपने उसको ख़त्म कर दिया, यू जस्ट डोंट वांट टू कंटिन्यू विद इट। और इसकी एग्जांपल क्या है? सर्च हो रही है कहीं पे और आप कहते हैं कि सर्च ख़त्म कर दो, तो आप कहेंगे कॉल ऑफ द सर्च। कॉल ऑफ द सर्च। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसी की। I called off today because I am sick. मैंने कहीं जाना था और मैं वहाँ पे नहीं गया, तो मैंने कहा I called off today because I was feeling sick. Call off का मतलब है कैंसिल कर देना। एक और इडियम देखिए, get away with, escape। get away का मतलब, away with का मतलब है, इसमें भी देखिए get away with, यानी दो prepositions लगी हैं, एक away और दूसरी with। get away with का मतलब है escape, किसी जगह से राह फरार इख्तियार कर लेना या वहाँ से बच के निकल जाना, उसके लिए गेट अवे विद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, फ्रेजल वर्ब। और यूजेज देखते हैं उसका। ही श्योर गॉट अवे विद दैट, यकीनन वो उस मामले से निकल गया, बच गया। एस्केप जैसे मैंने कहा था, बेसिकली इसका मीनिंग होता है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। द क्रुक गॉट अवे विद $50। क्रुक, चोर के लिए भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा सकता है। सो द क्रुक गॉट अवे विद $50, लेके निकल गया $50। और नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, पुल थ्रू। एक और फ्रेजल वर्ब, पुल थ्रू। पुल थ्रू का मतलब क्या है? पुल थ्रू का मतलब है ऑफन यूज्ड इन डिस्कसिंग हेल्थ। हेल्थ के मामलात में से, मसाइल में से गुजर जाना, किसी बीमारी, किसी भी किस्म की बीमारी, उसमें से सेहतमंद होकर निकल जाना, उसके लिए हम पुल थ्रू का फ्रेजल वर्ब यूज कर सकते हैं। उसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। द विक्टिम ऑफ द डॉग अटैक पुल्ड थ्रू विद नो लिंगरिंग इंजरीज। द विक्टिम ऑफ द डॉग अटैक, यानी जिस पे अटैक किया गया, उसका शिकार, वो जो बंदा था विक्टिम, पुल्ड थ्रू विद नो लिंगरिंग इंजरीज। पुल्ड थ्रू विद नो लिंगरिंग इंजरीज, ऐसी इंजरीज जो बाद में काफ़ी अरसा चलती रहीं, उसके बगैर बच गया, पुल थ्रू कर गया। इससे अगला फ्रेजल वर्ब है ब्लो आउट। ब्लो आउट के दो मीनिंग्स हैं। एक, जो टायर में से हवा निकल जाती है ना चलते चलते या खड़े हुए भी, तो हम कहते हैं द टायर ब्लू आउट, टायर में से हवा निकल गई। और एंग्री, कोई बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, तो उसके लिए भी हम कहते हैं कि ही इज़ ब्लोइंग आउट, यानी उस बहुत गुस्से में है। एग्जाम्पल के तौर पे ये दोनों जो यूजेज हैं, इनकी एग्जाम्पल हम देख लेते हैं एक एक। द फर्स्ट वन इज, मुस्लिम्स कार हैड अ ब्लो आउट ऑन द वे टू वर्क। रास्ते में काम को जाते हुए मुस्लिम की गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। तो क्या सेंटेंस है? मुस्लिम्स कार हैड अ ब्लो आउट ऑन द वे टू वर्क। और नेक्स्ट जो मैंने कहा था कि दूसरा मतलब इसका होता है एंग्री होना, बहुत ज़्यादा किसी बात पे गुस्से में, तैश में आ जाना, उसके लिए भी ब्लो आउट इस्तेमाल किया जाता है। कैसे? लेट्स हैव अ लुक। एड ब्रोक बॉब्स विंडो एंड बॉब हैड अ कंप्लीट ब्लो आउट व्हेन ही सॉ इट। एंड एड हैड अ कंप्लीट ब्लो आउट व्हेन ही सॉ इट। बहुत गुस्से में आ गया जब उसने देखा कि एड ने उसकी खिड़की को तोड़ दिया। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है गिव इन या गिव अप। दोनों का मतलब होता है हार मान लेना, छोड़ देना किसी चीज को, शिकस्त मान लेना। उसके लिए ये दोनों
में से कोई एक, गिव इन या गिव अप, दोनों सही हैं, दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं। और एग्जाम्पल देखते हैं। द रॉबर गेव अप व्हेन द कॉप्स कॉर्नर्ड हिम। द रॉबर गेव अप, हार मान ली उसने, व्हेन द कॉप्स कॉर्नर्ड हिम, जब पुलिस वालों ने उसको घेर लिया। इससे अगला फ्रेजल वर्ब क्या है? पुट अप विद, बर्दाश्त करना। पुट अप विद का मतलब होता है बर्दाश्त करना, एंड्योर समथिंग, गुजारा करना किसी के साथ, उसके लिए भी हम जनरली इसको वही बर्दाश्त करने के सेंस में आ जाता है। टू पुट अप विद समवन, किसी के साथ गुजारा करना। इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। समवन हैड टू पुट अप विद मैनी मंथ्स ऑफ अनपेड वर्क। समवन हैड टू पुट अप विद मैनी मंथ्स ऑफ अनपेड वर्क। समन को जॉब मिली लेकिन काफ़ी अरसा अनपेड रहा, तो उससे गुजारा करना पड़ा। समन हैड टू पुट अप विद मैनी मंथ्स ऑफ अनपेड वर्क। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब क्या है? लुक डाउन ऑन। लुक डाउन ऑन, इसका मतलब होता है किसी को हकारत भरी नजर से या किसी को कमतर समझते हुए, किसी को कमतर समझना बेसिकली। इसके लिए जो फ्रेजल वर्ब है वो है लुक डाउन ऑन समवन। लुक डाउन ऑन समवन। और इसके लिए जो एग्जाम्पल दी गई है वो देखते हैं। डॉग ओनर्स समटाइम लुक डाउन ऑन कैट ओनर्स। डॉग ओनर्स समटाइम लुक डाउन ऑन कैट ओनर्स। और इसका वाइस वर्सा भी है, which is silly because cat owners sometimes look down on dog owners. एक दूसरे को कमतर समझना, यानी जिनके पास डॉग होता है वो समझते हैं कि बिल्ली वाले बस ऐसे ही हैं, और जिनके पास बिल्ली होती है वो समझते हैं कि कुत्ते वाले ऐसे ही हैं। सो लुक डाउन करते हैं एक दूसरे को। जैसे पहला इसका ऐसे ही बोल देता हूँ कि डॉग ओनर्स यूजुअली लुक डाउन ऑन कैट ओनर्स। इससे नेक्स्ट, टर्न इनटू। टर्न इनटू का मतलब है कोई हालत बदल जाना, किसी और हालत में चले जाना, शेप चेंज हो जाना। टर्न आउट, टर्न इनटू इसका मतलब है। इसको फ्रेजल वर्ब इसके लिए जो है वो है टर्न इनटू। और इसकी एग्जांपल देखते हैं। कैटरपिलर्स टर्न इनटू बटरफ्लाइज। बटरफ्लाई पता है आपको? तितली। तितली से पहले एक पतली सी चीज बनती है, उसको कैटरपिलर कहा जाता है। तो वो कैटरपिलर चेंज हो जाते हैं तितली में, तो हम कह सकते हैं कैटरपिलर्स टर्न इनटू बटरफ्लाइज। और लास्ट है पास आउट। लास्ट फ्रेजल वर्ब है आज का, इस वक्त का, पास आउट। और पास आउट का मतलब क्या है? टू फेंट, बेहोश हो जाना। पास आउट का मतलब, पासिंग आउट परेड भी आपने सुना होगा, है ना? ये जो आर्मी वालों की, एयरफोर्स वालों की, जब वो ऑफिसर बनते हैं तो उनकी एक पासिंग आउट परेड होती है। सो वो पास आउट और है, लेकिन इस पास आउट का मतलब है बेहोश हो जाना। और इसका सेंटेंस क्या है? लेट्स हैव अ लुक। ड्यूरिंग द ऑस्ट्रेलियन ओपन many tennis players nearly passed out because of the extreme heat. ऑस्ट्रेलियन ओपन एक चैंपियनशिप है, टेनिस की चैंपियनशिप होती है। जनरली उन दिनों में काफ़ी गर्मी होती है ऑस्ट्रेलिया में, तो बहुत से जो प्लेयर्स हैं दे डू व्हाट, दे पास आउट हो जाते हैं। ये एग्जांपल थी, फिर रीड कर देता हूँ आपके लिए। ड्यूरिंग द ऑस्ट्रेलियन ओपन मैनी टेनिस प्लेयर्स नियरली पास आउट बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम हीट। डियर स्टूडेंट्स, मज़ीद कुछ फ्रेजल वर्ब्स आपने सीख लिए। अब आपकी लिस्ट लंबी और हो गई होगी, आपके पास एक और ज़ख़ीरा इकट्ठा हो गया। आई एम श्योर यू आर गोइंग टू यूटिलाइज देम इन योर राइटिंग। आप इनको अपनी राइटिंग में इस्तेमाल करेंगे और अपनी राइटिंग को बेहतर बनाएंगे।